हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे काफ़ी बेसब्री से वर्मा गैस का आप लोग को इंतज़ार होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब की का जो है कैसे आंसर जो है सही सही हम लोग फाइंड करें, इसका हम लोग जो है देखते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग का क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे पहले क्या याद रखना आप लोग को। यहाँ पे एक मैं याद करा देना चाहता हूँ, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग का ये जो एटम है वो कैसे बना हुआ है। तो एटम जानते हैं, एटम जो बना हुआ है, एटम हम लोग का क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, प्रोटॉन से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है। एंड न्यूट्रॉन से, ये न्यूट्रॉन से, ये हम लोग को यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फाइंड कौन किया, प्रोटॉन का फाइंड कौन किया, न्यूट्रॉन का फाइंड कौन किया। तो इसका सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है इसको बनाएंगे। यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो प्रोटॉन का खोज जो है हम लोग का कौन किया था, ई गोल्डस्टीन। याद रखना है, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन ने कब, 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे आता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था, जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन, ये जे जे थॉमसन साहब कब किए थे, तो 1897 में, 1897 में। एंड हम लोग का यहाँ पे न्यूट्रॉन को याद रखना है। न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, और ये कब किया था, तो हम लोग को याद रखना, हम लोग जो 1932 खतियान के लिए लड़ते हैं, तो ये 1932 में ही फाइंड किया गया था। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, तो जे जे थॉमसन साहब ने। तो पहला आंसर का हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज कौन की थी, तो ई गोल्डस्टीन ने कब, 1886 में। आगे हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज कौन की थी, तो जेम्स चैडविक ने कब, हम लोग को 1932 खतियान याद रखना है। यहाँ पे आगे है, ये जो है रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होना चाहिए वो हम लोग का क्या, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नेगेटिव क्या होता है हम लोग का, माइनस, इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे है रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का हम लोग का क्या हो जाता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इस पर क्या हो जाएगा, +1। आगे है रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, याद रखना है, इसे ये चार्ज लेस होता है, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। आगे है इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे हम लोग जानते हैं कौन नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है हम लोग को याद रखना। हम लोग का इसका चार्ज कितना, तो 1.6 × 10⁻⁻19। चूँकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। अगर यही प्रोटॉन पूछता तो यहाँ पे क्या होता है, +1.6 × 10⁻, कितना, -19 कूलम कूलम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इस पे कौन सा चार्ज, तो प्लस चार्ज, 1.6022 × 10⁻⁻19, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। आगे है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम, यहाँ पे क्या है, एटम के न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, याद रखना माय डियर स्टूडेंट। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस पे यहाँ पे याद रखना, ये हम लोग का एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हम लोग का कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ हम लोग का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये जो प्रोटॉन है, इस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और इसमें कौन सा चार्ज, 0 चार्ज। तो यहाँ प्लस और 0 चार्ज हम लोग का कौन सा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इसीलिए न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ऑप्शन नंबर 1। आगे है द एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन। एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास जो होता है याद रखना है, लगभग हम लोग का न्यूट्रॉनों के मास के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा,
तो ये जो है हम लोग का 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना -27 kg, ये क्या है 27 kg। अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ग्राम में चेंज करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्या है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, ये क्या है हम लोग का kg। इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना -27 और इंटू कितना 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा तो 10 टू द पावर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, अगर ग्राम में दिया हुआ रहेगा ऐसा और केजी में दिया हुआ रहेगा तो इतना, है ना, तो कन्फ्यूज ज़्यादा नहीं खाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे है एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये 9.11 कितना हो जाएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ये 31 kg। यहाँ पे ये अगर यही चीज़ ग्राम में चेंज किया हुआ रहेगा तो ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 9.11 इंटू 10 टू द पावर कितना -31, इसको ग्राम में चेंज करते हैं तो हम लोग का कितना 10 टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 9.11 इंटू 10 टू द पावर कितना, यहाँ 31 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे -28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम में रहेगा तो हम लोग का इतना, केजी में रहेगा तो हम लोग का इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि केजी ग्राम सब केजी में है तो हम लोग का क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ऑप्शन नंबर 4। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एटम के न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल वो क्या होते हैं, तो अभी बताए थे क्या क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे है कैथोड रे और फ्लो, कैथोड रे और फ्लो, कैथोड रे में कौन सा ये हम लोग का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है कि यहाँ पे एटम्स होता है। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट, कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज़ कि कैनल रेज, कैनल रेज हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ये जो है एनोड रेज को भी बोलते हैं, एनोड रेज का नाम कैनल रेज बोलते हैं, गुफा रेज, ये आर अ बीम ऑफ किसका, तो प्रोटॉन। कैनल में हम लोग का क्या होता है पॉजिटिव रे, और कैनल रे को क्या बोलते हैं हम लोग एनोड रे। एनोड रे में कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन चार्ज होता है। ठीक है, आगे हम लोग का क्या चीज़ कि विच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट, विच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हम लोग का इसमें से कौन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होता है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं प्रोटॉन, ये जो है हम लोग का प्रोटॉन और ये हम लोग हाइड्रोजन ये एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे हम लोग का 1 और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं क्या चीज़ एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों सेम है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन बोलेंगे तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है न्यूट्रॉन बराबर कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर को हम लोग क्या चीज़ से ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू क्या होता है हम लोग का प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन फाइंड करना, चूँकि हम लोग का एटॉमिक जो मास नंबर है वो कितना है 1 है, प्रोटॉनों की संख्या 1 है और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा माय डियर स्टूडेंट 1 - 1 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का न्यूट्रॉनों की संख्या 0, मतलब न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या चीज़ बोला जा रहा है कि विच पार्टिकल इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। तो याद रखना है कौन सा नहीं होता है, न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। न्यूट्रॉन का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। आगे है Ca2+ आयन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ। आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ का मतलब क्या होता है कि जितना इलेक्ट्रॉन Ca2+ में है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें से किसका होगा Ca2+। तो Ca2+ क्या होता है हम लोग का, तो Ca2+, यहाँ पे Ca2+ हो गया। Ca का कितना होता है माय डियर स्टूडेंट एटॉमिक नंबर 20, 20 में हम लोग का 2 घटेगा, कितना हो जाएगा 20 में 2 घटेगा तो 18 हो जाएगा। अब 18 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला कौन है, तो यहाँ पे याद रखना मैग्नीशियम 2+, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 में 2 घटेगा 10, यहाँ पे सोडियम का 11, 11 में 1 घटेगा तो कितना 10, आर्गन का कितना होता है 18, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 18 हो जाएगा। ठीक है,
आगे है हम लोग का 18 नंबर में। 18 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इसमें से कौन जो है लार्जेस्ट है। मतलब अब इसमें क्या बोला गया है कि ये जो है लार्जेस्ट, मतलब यहाँ पे ना एटॉमिक नंबर ना मास नंबर कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर के अनुसार लेते हैं। तो यहाँ पे इसका 11 होता है, इसका 10 हो गया, इसका हम लोग का 19 हो गया, इसका 18 हो गया। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 नंबर। आगे हम लोग का कितना यहाँ पे 19 क्वेश्चन का क्या है हम लोग का दिया हुआ है, विच स्पेसीज हैज स्मॉलेस्ट साइज। यहाँ पे साइज पूछा गया है। यहाँ पे हम लोग का मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम 3+। अब याद रखना है हम लोग को यहाँ पे क्या होगा, ये जो है स्मॉलेस्ट साइज में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का हम लोग का कितना एटॉमिक नंबर 12। अब यहाँ पे देखते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या, ये हम लोग का इस टाइप से जाएगा। ये 3 हम लोग का क्या हो गया 282 हो गया, इसलिए 3 सेल हो गया। अब मैग्नीशियम 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि इस टाइप से हम लोग का इतना हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्या बोल गया, यहाँ पे 2 8 हम लोग का 2 तो हट गया, तो इसीलिए एक सेल भी हम लोग का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आगे हम लोग का एल्युमिनियम का कितना होता है 13। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज हम लोग का ऐसा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एल्युमिनियम 3+ में क्या हो जाएगा, इसका 28 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इस टाइप से हम लोग का जो है। यहाँ पे अब बोला क्या जा रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बोला जा रहा है विच स्पेसीज हैज स्मॉलेस्ट साइज, मतलब सबसे छोटा साइज कौन होगा। हम लोग जानते हैं ये मैग्नीशियम होता है, उसके बाद इधर हम लोग का क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज जो होगा इसके तुलना में ये बड़ा हो जाएगा। अब ये जब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक साइज हम लोग का घटता है। अब घटता है तो यहाँ पे हम लोग का स्वाभाविक एल्युमिनियम का छोटा होगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ये और ये इसमें अब तुलना करना है। अब इसमें हम लोग को तुलना करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या किया गया है कि ये जो है हम लोग का एल्युमिनियम का कितना यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे जितना बड़ा हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे कितना प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या यहाँ भी 13 है, लेकिन यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का जो है आउटर मोस्ट में ये जो है ये 2 ही हम लोग का सेल है, जबकि यहाँ पे कितना 3 सेल है। इसलिए हम लोग का इसका जो साइज होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। हम लोग का 13 का क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर। आगे है क्या, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। यहाँ पे हम लोग का रदरफोर्ड जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जब कराए थे, मैरेट कराए थे, तो उस दरमियान क्या डिस्कवरी किए थे। तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस, इसलिए वहाँ पे उन्होंने बोला था कि बहुत सारे पार्टिकल जो होते हैं सेंटर में जाते हैं, टकराते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। आगे है क्या चीज़ कि 1 atom of the element consists of 19 proton and 20 न्यूट्रॉन, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट विल बी, मतलब एक एटम है जिसमें 19 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर फाइंड करना है। तो मास नंबर फाइंड करना है, मास नंबर के क्या लिए अभी हम लोग फॉर्मूला बताए थे क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि ये जो है मास नंबर जिसको ए से डिनोट करते हैं, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन बोला जा रहा है हम लोग का कितना 19 है, कितना है 19 है, और प्लस हम लोग का कितना है 20 है। 90 और 20 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। अब मास नंबर यहाँ पे हम लोग को कहीं भी 39 नहीं दिया हुआ है, 19 है, 20 है, 9 है एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज़ यहाँ पे 22 का, द एटम ऑफ एलिमेंट हैज़ 18 न्यूट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, द एटॉमिक मास। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि ये जो है एक ऐसा एलिमेंट है जिसका में 18 न्यूट्रॉन है और 17 क्या है प्रोटॉन है। अब यहाँ पे एटॉमिक मास फाइंड करना है, एटॉमिक मास फाइंड करना है, दोनों को जोड़ देना है, फिर से वही 8 7 15 2 2 2 और 1 3, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा, ये कार्बन दिया हुआ है और कार्बन में हम लोग का कितना दिया हुआ है 13 है और ये 6 है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है न्यूट्रॉन फाइंड करना है, न्यूट्रॉन फाइंड करना है, ये दोनों को घटा दो तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर। आगे हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट, फिर से वही चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना है 56 है, 56 और 26 घटा देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज़ यहाँ पे
कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फिर से हम लोग का वही चीज़ 24 में 12 घटाना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, यहाँ 12 हो जाएगा। हाउ मैनी न्यूट्रॉन, जहाँ भी न्यूट्रॉन का फाइंड करना है आप लोग को याद रखना है, ऐसे फाइंड कर लेना है। तो सब में न्यूट्रॉन फाइंड करना है, न्यूट्रॉन वाला आप लोग देख लेंगे। आगे हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है हम लोग का कि द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 17, है ना। एक सिंबल बताना है, ठीक है, जिसमें हम लोग का क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कितना, परमाणु क्रमांक 17 एंड एटॉमिक मास दिया हुआ है 35, है ना, द्रव्यमान जो दिया हुआ है 35। तो इसका हम लोग को ये करना है। तो यहाँ पे जानते हैं एटॉमिक नंबर अगर 17 है, इसका मतलब क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन यहाँ पे 17 35, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे ही हम लोग का 30 नंबर, द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 92 है एंड एटॉमिक मास 233 है। तो इसका जो सिंबल है सेम उसी टाइप से करना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं 92 किसका होता है, तो यूरेनियम का होता है। तो यूरेनियम यहाँ पे फाइंड करना है, यूरेनियम किसका है, यहाँ पे यूरेनियम हम लोग का क्या है 4 नंबर। यहाँ पे आगे है द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विथ एटॉमिक नंबर 4 है और एटॉमिक मास 9 है। यहाँ पे 4 किसका होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम फाइंड करना है। तो बेरिलियम हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे आगे है, यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से कौन जो है ये हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं। हाइड्रोजन का आइसोटोप मतलब जिसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु दरमियान अलग अलग हो, उसको आइसोटोप बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखना है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीनों है, लेकिन एक्टेरियम जो है नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोप्स, इसमें याद रखना अभी ही जस्ट बताए थे जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सेम होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक सेम होगा तो कौन सा परमाणु क्रमांक, 17 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 18 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक क्या है, सेम दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोबार, आइसोबार का मतलब क्या होता है, परमाणु दरमियान हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जबकि हम लोग का परमाणु क्रमांक डिफरेंट होना, मतलब एटॉमिक नंबर सेम नहीं होना चाहिए, मास नंबर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास नंबर खोजते हैं तो 35 37 ऊपर वाला है, यहाँ पे 234 238 ये भी नहीं है, यहाँ पे 14 12 ये भी नहीं है, यहाँ 40 40, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे है हम लोग का ये जो है दिखा रहा है ये क्या कहलाएगा। तो अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे ना कि यहाँ पे आइसोटोप्स कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मारे थे। यहाँ पे हम लोग को ये जो है सेम वही चीज़ दिया हुआ है, तो ये हम लोग का जब आइसोटोप्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 35, यहाँ पे 36 नंबर में क्या है हम लोग का क्वेश्चन कि ये जो है which atom is indicated by the configuration of helium 2s1। अब यहाँ पे हीलियम है, हीलियम 2s1 है, हीलियम में कितना होता है 2 और 2 और 1 कितना 3, तो 3 किसका होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2। ठीक है, विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कन्फिग्रेशन, यहाँ पे कन्फिग्रेशन दिया हुआ है तो ये कौन सा एटम कहलाएगा, तो नियॉन का 10 होता है, 10 2 12 और 3 15, 15 किसका होता है, तो याद रखना फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा। आगे विच एटम इज इंडिकेटेड बाय द कन्फिग्रेशन, नियॉन का 10 10 और 1 11, 11 किसका, तो सोडियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। आगे हम लोग का विच एटम इज इंडिकेटेड बाय कन्फिग्रेशन, आर्गन का कितना होता है 18, 18 2 20, 20 और 1 कितना 21, तो 21 किसका होता है, तो स्कैंडियम। स्कैंडियम कहाँ पे है, तो 4 नंबर में। आगे हम लोग का विच एटम इज इंडिकेटेड बाय कन्फिग्रेशन, आर्गन का 18, 18 और 1 19, 19 क्या होता है, तो हम लोग का पोटासियम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। आगे है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयन O2-, यहाँ पे याद रखना है हमारा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे O2-, ये जो है हम लोग का O और 2-। अब O2- में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, 8 में 2 घटा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 8 में 2 माइनस चार्ज है, याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 8 है और 2 माइनस है, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं गिनते 2 2 4 और 6 10,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 वाला, तो यहाँ पे हम लोग का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर्च करना है। 41 में यहाँ पे क्या है 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे देखना है 1s2 2s2 एंड 2p3, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयन Na+ में हम लोग का क्या हो जाएगा सोडियम का 11 होता है। 11 में चूँकि प्लस चार्ज है, 11 है और प्लस चार्ज रहेगा, तो हम लोग अभी अगर माइनस चार्ज था तो एक जोड़े थे, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो हम लोग को क्या करना है घटा देना। तो 11 में एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। टोटल 10 का संख्या निकालना है, तो 1s2 2s2 यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम का कितना होता है 3 होता है। अब 3 वाले क्या है 1s2 2s1। अब ये सब तो आप लोग का इजी क्वेश्चन है, ऐसा वाला तुरंत बन जाएगा। यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन माइनस चार्ज है, मतलब फ्लोरीन का 9 होता है, याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। ये एटॉमिक नंबर याद रखना है 9 है, 9 और 1 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, तो हम लोग का 2p6 वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे अकॉर्डिंग टू बॉस थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट में हम लोग को याद रखना है। हम लोग को एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बॉस थ्योरी के अनुसार क्या होता है हम लोग का, तो याद रखना है क्या चीज़ NH कितना NH हम लोग का क्या होता है 2 पाई होता है। NH कितना 2 पाई। अब NH 2 पाई हम लोग का होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट में बोला जा रहा है, तो फोर्थ ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू कितना 4 और यहाँ पे क्या h और यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 पाई हो गया। यहाँ पे 2 जा कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया तो 2h कितना हो गया पाई, ये 2h/5 फोर्थ ऑर्बिट का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं, ये 2h यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़ 2h/पाई, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। आगे है आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, यहाँ पे याद रखना है आइसोटॉप्स का मतलब अभी बार बार चर्चा कर रहे हैं। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग का सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, अब यहाँ पे अलग टाइप से यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो होता नहीं, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होता नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होता नहीं। याद रखना है हम लोग को कैसे, कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अगर हम लोग ये बात करते हैं अभी क्लोरीन का लिए थे एग्जांपल 17 और यहाँ पे कितना 35, यहाँ पे भी क्लोरीन 37 और यहाँ पे क्या बोलेंगे ये हम लोग का 17। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 17, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या भी 17, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17, प्रोटॉनों की संख्या 17, लेकिन न्यूट्रॉन ये दोनों में घटाएंगे तो यहाँ पे 15 में 7 कितना हो जाएगा, तो 15 में 7 हम लोग का 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया 2 में 1 तो कितना 1, यहाँ पे फिर से हम लोग का 17 में, यहाँ पे 37 में 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे डिफरेंट हम लोग का क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 3rd नंबर, ऑप्शन नंबर 3rd। आगे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 3D सबसेल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 27। 3D यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D सबसेल में क्या इतना हम लोग का क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 27। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने सीख लेना है। डी ब्लॉक वाले का हम लोग को याद करना है 1s2 2s2, यहाँ पे ये जो है एक्सेप्शनल है कि नहीं है उसको भी देख लेना है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल ये नहीं है 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3D कितना 7, 3D में हम लोग का इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। आगे है यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्या है, यहाँ पे हम लोग का बोरॉन दिया हुआ है, तो इसका बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक बोरॉन का सबसे पहले क्या करना है एटॉमिक नंबर जानना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे है हम लोग का 50 नंबर कि एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड।
यहाँ पे हम लोग ऐसा चर्चा बार बार कर चुके हैं, फिर से हम लोग चर्चा करें कि जिसका एटॉमिक मास सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, तो ऐसे को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूँकि 10 होता है तो क्या हो जाएगा? 2p6, लास्ट में 2p6। यहाँ पे आ जाते हैं 52 नंबर, द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, तो वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर में क्या हो जाएगा? स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है? तो +1/2 और -1/2, तो +1/2 प्लस -1/2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। आगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। ये हम लोग का ये जो है एनी ऑर्बिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो 2n²। क्या होता है? 2n²। तो हम लोग का याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 53 में कितना है हम लोग का? तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल ऑफ बेरिलियम, है ना। तो बेरिलियम का सेकेंड सेल में कितना? बेरिलियम हम लोग क्या इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेरिलियम का? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ पे बेरिलियम का हम लोग 5 लिखें। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं पहला सेल में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, तो 2 और 1 कितना? 3। तो दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये सेकेंड सेल में पूछा जा रहा है नाइट्रोजन का। तो हम लोग को क्या करना है? फिर से नाइट्रोजन का अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे पहला सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यहाँ पे 2 दूसरा सेल है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है ऊपर वाला, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, सॉरी 5। यहाँ पे 2p3 यहाँ पे हम लोग का टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। तो आउटर मोस्ट का जो हम लोग बोलते हैं कि सेकेंड सेल, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तो दूसरा सेल में 5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? 5। ये हम लोग का ये सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड अल्कली मेटल। थर्ड अल्कली मेटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड अल्कली मेटल। अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? तो याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है? तो हम लोग बोलते हैं ये सबसे पहले तो हाई होता है, हाई लैला, ना, कर, रब, से, फरियाद। लेकिन यहाँ पे याद रखना हाइड्रोजन जो है हम लोग का क्या होता है? ये ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों में रखा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अल्कली मेटल नहीं बोलते हैं। अल्कली मेटल यहाँ से हम लोग को काउंटिंग करना है, यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग का पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, थर्ड हम लोग का अल्कली मेटल बोला जा रहा है। थर्ड अल्कली मेटल हम लोग का क्या हो गया? ये जो हो गया हम लोग का पोटासियम। पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे हम लोग का 3s2 3p6 एंड 4s कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। टोटल 19 है कि नहीं? 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 और 1 19 है। तो हम लोग का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो हम लोग का लास्ट में 4s1 आना चाहिए। तो 4s1 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2। आगे हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड अल्कली अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल में क्या है? अल्कलीन अर्थ मेटल को याद करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी। नहीं, यही हम लोग का। तो यहाँ पे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। 20 होता है हम लोग का। उसमें 4s1 आया था, तो इसमें क्या हो जाएगा? 4s2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे है यूजिंग SPD नोटेशन द ऑर्बिटल विद द क्वांटम नंबर। यहाँ पे हम लोग को SPD जो है इसको हम लोग को यूज करते हुए बताना है कि ये जो है ये इसका क्वांटम नंबर क्या होगा। n बराबर कितना? 3 है, l बराबर 1 है, तो n बराबर 3 का मतलब 3 सेल हो गया, l बराबर 1 का मतलब क्या हो गया? p हो गया। तो 3p हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यूजिंग SPD फिर से वही चीज़ है, n बराबर 4 l बराबर 2, n का वैल्यू 4 का मतलब 4 हो गया, l का मतलब 2 मतलब SPD d हम लोग का हो गया। तो हम लोग का 4 यहाँ पे हम लोग का क्या है? 4d। तो 4d हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे है यहाँ पे SPD फिर से वही चीज़, n बराबर 3 l बराबर 1। तो n बराबर अगर 3 है तो n बराबर 3 का मतलब 3 और l का बराबर 1 मतलब p।
तो 3p, ऑप्शन नंबर 2। आगे है हम लोग का ये n बराबर 4, l बराबर 1, n बराबर 4 और l बराबर p तो 4p। यहाँ पे हम लोग का 61 का 1। यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 2p दिया हुआ है, जस्ट उल्टा दिया हुआ है 2p, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2, अब l का वैल्यू हम लोग का p का मतलब l का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये जो है 3 हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज़, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ फॉर 3D है ना, 3D मतलब n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3 हो गया और l का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 तो 3 और l का वैल्यू 0 तो 3s हम लोग का कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएटेड विथ n बराबर 4, यहाँ पे हम लोग का सबसेल कितना हो सकता है 4 से, तो हम लोग का 4 से क्या क्या हो सकता है, यहाँ से 4s 4p 4d एंड 4f चारों हम लोग का सबसेल यहाँ पे बना जा सकता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4। आगे हाउ मेनी सबसेल आर एसोसिएटेड विथ n इक्वल टू 3, यहाँ पे n इक्वल टू 3 से हम लोग सबसेल कितना, तो कौन कौन बन सकता है, तो 3s बन सकता है, 3p बन सकता है, 3d बन सकता है, 3f नहीं बनता है ना, याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 3, ये हम लोग का थर्ड। आगे है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन एकदम अच्छे से इसको देख लेना है लाइन बाय लाइन। प्रोटॉन पहले निकालना है, फिर न्यूट्रॉन निकालना है, फिर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या हम लोग का जो एटॉमिक नंबर होता है 89, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है ये एटॉमिक नंबर, तो 89 मतलब शुरू में भी 89, यहाँ भी 89, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन खोजना है थर्ड, ये सेकंड में, तो 231 में 89 घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 11 में 9 तो 2, तो हम लोग का 142, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड। फिर से हम लोग का सेम मास नंबर आ गया, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग पढ़े थे आइसोबार, तो आइसोबार आ जाएगा। आगे हम लोग का क्या चीज़, द सिमिलर फिजिकल एंड chemical properties of element in the same group is due to the region, it is due to the region, मतलब क्या रीजन है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है सेम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखना है थर्ड नंबर कि दे हैव सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग का जो है क्या का हम लोग का रेडी हो गया, ये जो है सेकेंड चैप्टर का हो गया। नेक्स्ट में हम लोग जो है आगे हम लोग देखेंगे थर्ड का भी। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड का ही कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या हम लोग का यहाँ पे ये जो है लिखा हुआ है हम लोग का कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर्स टू, यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम रेफर क्या करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या चीज़ करता है, तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, थर्ड नंबर है ना, याद रखना है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स जो हम लोग का नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। आगे है द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, हम लोग का जो सेम ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉनों को जो डिस्टिंग्विश करता है वो किसके द्वारा, तो याद रखना है एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड होता है, तो इसको डिस्टिंग्विश करता है स्पिन क्वांटम नंबर से। एक बॉडी दिया हुआ है जिसका 10 मिलीग्राम इज मास दिया हुआ है और मूविंग विथ वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 1, यहाँ पे हम लोग का 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन विथ इट वुड बी, यहाँ पे जबकि एच का वैल्यू दिया हुआ है, याद रखना है यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं हम लोग। तो ये जो है हम लोग का सबसे पहले क्या है, ये एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 10 मिलीग्राम। अब 10 मिलीग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग का ग्राम इसको केजी में चेंज करना होगा है ना। अब केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना होता है हम लोग का, यहाँ पे -6, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो है केजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये वी का वैल्यू कितना 100 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे एच का भी वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 ये जो है जूल सेकेंड में। अब जो है हम लोग को क्या निकालना है, ये वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली, तो जानते हैं लेमडा इक्वल टू क्या होता है h/mv, क्या होता है h/mv, एच का वैल्यू हम लोग को 6.6 यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर कितना -34 और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 10 टू द पावर हम लोग का
-6 और इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम लोग फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻−34, और यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे -6, यहाँ पे +2, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 30 हो जाएगा। 6.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, यहाँ पे ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो है हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे जो है 31 दिया हुआ है, यहाँ पे 35, 34, तो यहाँ पे हम लोग को इसको 30 कर देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को 3rd कर लेना। आगे हम लोग का क्या है चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। द ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर n = 3, l = 2 है ना, विल बी 3 का वैल्यू कितना, तो 3 हम लोग का हो गया, l का वैल्यू 2 मतलब d हो गया, तो 3d यहाँ पे याद रखना 3d। आगे है कि लोएस्ट एनर्जी सेल, यहाँ पे सबसे कम एनर्जी जो है सब सेल कौन सा होगा, तो ये हम लोग कैसे याद करते हैं, इसको हम लोग फाइंड करने के लिए n+l रूल याद रखना है, n+l रूल। अब n बराबर क्या होता है, तो n बराबर 1, 2, 3, 4 जो सेलों की संख्या है, और l बराबर कितना होता है, तो 0, 1, 2, 3 हम लोग का जो s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, ये f हो गया। अब यहाँ पे n और l का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे n का वैल्यू, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये जो है हम लोग का 3d है, 3d यहाँ पे 3d, यहाँ पे देखते हैं हम लोग 3d, ठीक है। ये जो है 3, यहाँ पे हम लोग 3 लिखे, उसके बाद d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू हम लोग का कितना है, तो 2 है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 4 हो गया, और प्लस s का वैल्यू 0, तो कितना 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 और प्लस p का वैल्यू कितना 1, तो p का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 4, 1, 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पे याद रखते हैं 5 और यहाँ पे s का वैल्यू 0, तो कितना हो जाएगा 5, तो सबसे कम किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो हम लोग का 4 और s क्या है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 है। आगे है हाउ मैनी प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन, यहाँ पे मैग्नीशियम, ये तो अब याद कर लेना है कि प्रोटॉन अगर इतना है तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना प्रोटॉन, तो 12 तो 12, ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर 4। आगे द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, याद रखना है, इसको हम लोग को कैसे याद करना है, ये जो है हम लोग का RN रेडियस जो निकालते हैं वो कितना होता है 0. यहाँ पे सॉरी n² इंटू कितना 0.529। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट बोला जा रहा है, तो n का वैल्यू कितना 4, यहाँ पे सॉरी 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग को किसके लिए निकालना है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू यहाँ पे 0.529, तब हम लोग का कितना 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 इंटू 0.529, तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे है द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, तो हम लोग का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि ये जो है दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे न्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज। अब 3 मेगाहर्ट्ज को हम लोग हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁶, यहाँ पे क्या हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या जानना है, हम लोग को वेवलेंथ निकालना है लेमडा। अब लेमडा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो जाएगा c बाई हम लोग का न्यू c का वैल्यू कितना, तो 3 इंटू 10⁻⁴ कितना, यहाँ पे 8 होता है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁶, 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे 10⁻8 में 2 घटेगा कितना, यहाँ पे 6 घटेगा, तो हम लोग का 2 हो जाएगा। इसको हम लोग करेंगे तो 100 क्या हो गया मीटर, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसका ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आगे हम लोग का क्या है चीज़ 79 नंबर क्या बोल रहा है 79 नंबर क्या हो जाएगा, तो 79 हम लोग का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल लार्जेस्ट साइज, इसमें से कौन किसका सबसे लार्जेस्ट साइज हो जाएगा, तो याद रखना हम लोग को क्या हो जाएगा कि लेफ़्ट टू राइट बढ़ता है, तो लेफ़्ट टू राइट हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सबका चार्ज दिया हुआ है, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंड सबसेल फॉर विच L = 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है,
L इक्वल टू 3 है, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। और F में हम लोग का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 14, याद रखना है। आगे है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेट ऑफ 4 ऑल क्वांटम नंबर, मतलब एक जो एटम है उसके चारों जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी एक समान नहीं होते हैं। ऐसा कौन का है, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 2। K प्लस चार्ज, आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ K प्लस चार्ज है। K प्लस मतलब क्या हो गया, 19 में एक घटा देंगे, चूँकि प्लस चार्ज है तो 18 हो गया, तो आर्गन का भी 18 होता है। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से हम लोग जो हैं ये जो है सेकेंड चैप्टर का जो है हम लोग निकालें। अगर आशा करते हैं कि अगर हम लोग के पास समय रहा तो हम लोग जो है नेक्स्ट भी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। तो चलो, अच्छा लगे तो थैंक यू, ठीक है।